हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरल स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कशन भी देखेंगे और दोस्तों सभी वर्गों के तत्व को याद करने का ट्रिक भी बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहना। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं। अगर चाहे तो आप ट्रिक लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन दोस्तों आप ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन बनाने में काफ़ी हेल्प होता है और क्वेश्चन बनाएंगे तो पता लग जाएगा। तो देखते हैं। फर्स्ट ग्रुप में है हेलिना की रब से फरियाद। ग्रुप 2 में बेटा मांगे कार स्कूटर पापराजी। अब इसके बाद 13 ग्रुप से देखेंगे। दोस्तों उतना ही याद करना है जितना ज़रूरी है। तो अब 13 ग्रुप देखते हैं। बैगन आलू गाजर इन थैली। 14 ग्रुप है कहे सीताजी सुने पार्वती। ग्रुप 15 है नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार। 16 ग्रुप है ओ स्टाइल से टिपो। 17 ग्रुप फिर कल बाहर आई आंटी। 18 ग्रुप हीना नीना और करीना चिरौक श्रीना। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कशन भी देखेंगे। किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान हैं? ऑप्शन ए न्यूलैंड। दोस्तों न्यूलैंड अष्टक के नियम दिया था। न्यूलैंड ने माना कि प्रकृति में कितने तत्व मौजूद है? ऑप्शन बी 56। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए मेंडलीफ। मेंडलीफ का आवर्तीय नियम किस पर आधारित है? ऑप्शन सी परमाणु द्रव्यमान। दोस्तों इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? ऑप्शन डी 63 तत्व। इनमें से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? ऑप्शन डी हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन सी मोसले द्वारा। दोस्तों इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 118 है। धातु 91, अधातु 20 है और उपधातु 7 है। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? ऑप्शन बी मोसले। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित की गई है। आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद है? ऑप्शन सी 18 समूह और 7 आवर्त। दोस्तों आवर्त और वर्ग के बारे में जान लेते हैं। तो आवर्त कौन होता है? तो आवर्त होता है जो ओरिजेंटल लाइन यानी क्षैतिज पंक्तियाँ जो होती है वो आवर्त होता है। आवर्त को इंग्लिश में पीरियड भी कहते हैं। और ग्रुप कौन हो गया? ग्रुप हो गया जो परपेंडिकुलर कॉलम है वो ग्रुप हो गया। ग्रुप को हिंदी में वर्ग या समूह भी कहते हैं। तो दोस्तों इसमें कितने आवर्त हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त है। और वर्ग कितना है? तो 1 से लेके यहाँ लास्ट हो रहा है 18 तक, मतलब 18 ग्रुप है, 18 समूह है। सोडियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन और आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है? तो दोस्तों ट्रिक बताए थे कि फर्स्ट ग्रुप का ट्रिक क्या है? हेलिना की रब से फरियाद। हेलिना ना किस में आ रहा है? 3 में आ रहा है और 3 में आ रहा है तो फर्स्ट पकड़ा गया तो बाकी सब पकड़ा जाएगा, सब इस 3 में आएगा तो मतलब 3 आवर्त में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? ऑप्शन ए लिथियम। दोस्तों अब टेबल देखते हैं। टेबल में सबसे पहले ब्लॉक के बारे में जान लेते हैं। तो 1 और 2 ग्रुप एस ब्लॉक में आता है और 3 से 12 के ग्रुप डी ब्लॉक में आता है और 13 से 18 के ग्रुप पी ब्लॉक में आता है और नीचे जो दिया गया है जो एफ ब्लॉक में आता है। तो लिथियम कहाँ है? लिथियम एस ब्लॉक में है। तो दोस्तों एस ब्लॉक में हाइड्रोजन केवल अधातु है, मतलब हाइड्रोजन को छोड़कर सभी क्या है? धातु है। तो हाइड्रोजन के बाद क्या है? लिथियम।
जो पहला धातु है। तो ये आंसर हो गया लिथियम। और दोस्तों लिथियम से रिलेटेड एग्जाम में और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो अगर कहेगा कि सबसे हल्का धातु कौन है तो लिथियम है। और सोडियम के बारे में पूछेगा तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो ये ध्यान रखना। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबेल गैस को रखा गया है? ऑप्शन डी 18। 18 ग्रुप में सभी नोबेल गैस है। और नोबेल गैस को निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं। उस वस्तु को चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए जिंक। दोस्तों नियॉन, हीलियम और जिनोन ये सब नोबेल गैस है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है? ऑप्शन डी 1। दोस्तों एक ग्रुप में 7 तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और किसमें कोई उपधातु शामिल नहीं है? ऑप्शन बी 1 और 7 में। अब टेबल देख लेते हैं कि टेबल में उपधातु कहाँ कहाँ है और कौन कौन है। तो BSiGe, AsSb, Te और Po ये 7 उपधातु है। और किस किस आवर्त में है? तो 2, 3, 4, 5 और 6 ये सभी में उपधातु है और एक साथ में उपधातु नहीं है, तो आंसर बी हो जाएगा। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? ऑप्शन डी पहला समूह में। दोस्तों पहला समूह में क्षारीय धातु है और दूसरा समूह में पूछेगा तो क्षारीय मृदा धातु है, तो यह ध्यान रखना है। तत्वों का दूसरा समूह कहलाता है? ऑप्शन सी क्षारीय मृदा धातु। अभी बताए थे दोस्तों कि फर्स्ट समूह में क्षारीय धातु होता है और दूसरा समूह में क्षारीय मृदा धातु होता है। चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? ऑप्शन डी ब्रोमीन। दोस्तों आवर्त में यदि बाएं से दाएं की ओर जाने पर तत्व की परमाणु आकार और त्रिज्या घटेगी। और वर्ग में क्या होगा? सभी तत्वों का यदि ये ऊपर से नीचे आएगा तो परमाणु आकार और त्रिज्या बढ़ेगी। आधुनिक आवर्त सारणी में किस किस आवर्त में प्रत्येक में 2-2 उपधातु होती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4 और 5। 4 में है Ge और As 2 उपधातु और 5 में Sb और Te 2 उपधातु है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 है, इसे शामिल किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको जोड़ देंगे। 2, 8 और 1 कितना होता है? 11। अब 11 देखेंगे कहाँ पर टेबल में है, तो 3 आवर्त में और ग्रुप 1 में है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तृतीय आवर्त के समूह 1 में। अक्रिय गैस में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 0। लेंथेनाइड्स की परमाणु संख्या है? ऑप्शन बी 58 से 71 तक। एक्टेनाइडों की परमाणु संख्या है? ऑप्शन ए 90 से 103। अधिक गैस वाला वर्ग कौन सा है? ऑप्शन बी शून्य वर्ग। दोस्तों शून्य वर्ग में सभी अक्रिय गैस आता है। आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है? ऑप्शन ए फ्लोरीन। और दोस्तों यदि क्रियाशील धातु पूछेगा तो पोटेशियम है। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए हीलियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन बी सीजियम। आवर्त सारणी में सर्वाधिक बंधुता वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए क्लोरीन। निम्न में से अर्धचालक धातु कौन सी है? ऑप्शन सी दोनों, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों हैं। दोस्तों टेबल में जो बॉक्स से घेर दिए हैं वे सभी क्या है? अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर है। यही 7 अर्धचालक भी है और यही 7 उपधातु है। दोस्तों यदि पूछेगा क्वेश्चन में कि अर्धचालक या उपधातु किस ब्लॉक में है, तो पी ब्लॉक में। तो दोस्तों यही ध्यान रखना है। निम्न में से सबसे भारी गैस कौन है? ऑप्शन बी रेडॉन। और दोस्तों यदि पूछेगा कि सबसे भारी तत्व कौन है, तो ओसियम होगा।
सबसे भारी तत्व कौन है? ओसियम। कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए रेडॉन। दोस्तों यहाँ कुछ पॉइंट ध्यान रखना है। हीलियम को वायुयान के टायरों में भरा जाता है, जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं और आर्गन को मरकरी में भरा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? ऑप्शन सी 18वें। आधुनिक आवर्त सारणी में छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? ऑप्शन सी 32। दोस्तों आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि किस किस आवर्त में कितना कितना तत्व मौजूद है। तो दोस्तों इस नंबर को याद करना है 2, 8, 8, 18, 18, 32। आवर्त 1 में 2 है, 2 में 8 है, 3 आवर्त में 8 है, 4 आवर्त में 18 है, 5 आवर्त में 18 है, 6 आवर्त में 32 है। दोस्तों इस नंबर को ध्यान में रखना है, तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। किसी भी आवर्त के पूछेगा सेकेंडों में आंसर सोल्व हो जाएगा। एक तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है? ऑप्शन बी एक हाइड्रोजन गैस है। दोस्तों 17 वर्ग में जितना भी तत्व है सभी हाइड्रोजन गैस है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद है? तो दोस्तों इसको सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। तो दोस्तों पीरियोडिक टेबल के पहला आवर्त में 2 तत्व है, कौन कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा आवर्त में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तत्व है। तीसरा आवर्त में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तत्व है। लेकिन दोस्तों 4 से आगे सभी आवर्त में 18 तत्व है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। 2 और 3 में 8 तत्व है।